नमस्कार, स्वागत है द सच्ची वॉइस चैनल पर। चलिए जानते हैं देश की राजनीतिक सच्चाई, जिसे सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। फिर भी गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता। कहीं आप हमसे नाराज तो नहीं? बहुत से भाई वीडियो देखते तो हैं, लेकिन कमेंट करना तो दूर, लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते। फिलहाल आपकी मर्जी। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, हमारे मोदी जी पता नहीं किस राजनीतिक लाभ वाले पल का इंतजार कर रहे हैं। बांग्लादेश में लगातार दूसरी बार एक और हिंदू युवक की निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन खुद को हिंदू हृदय सम्राट बताने वाले हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार भी इस पर चिंता व्यक्त नहीं की। आखिर ये चुप्पी क्यों है, इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले आप देखिए कि हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य जी ने इस पर क्या कहा है। सुनिए पहले। है कि बांग्लादेश भारत के पड़ोस में है और भारत में इतनी शक्ति है, जिस समय वो चाहे बांग्लादेश को जो कुछ कहेगा बांग्लादेश को वही करना पड़ेगा। लेकिन भारत कुछ कह ही नहीं पा रहा है। लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है और अब तो जिंदा लटका करके जला दिया जा रहा है। उसके बाद भी भारत की सरकार क्यों कुछ नहीं कर पा रही है? तो भारत की सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रही है, इसीलिए सबका मन बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात कही शंकराचार्य जी ने। एक बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश, जिसे पैदा ही हमने किया है, वह आज हमें उकसा रहा है और भारत विरोधी बयान दे रहा है। फिर भी मोदी जी क्यों चुप हैं? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री आने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं? क्या वे उन चुनावी मंचों और जनसभाओं का इंतजार कर रहे हैं जहां बांग्लादेशी हिंदुओं के नाम पर संवेदनाएं बटोरी जा सकें? अगर ऐसा नहीं है तो लगातार दूसरी घटना होने के बाद भी सरकार खामोश क्यों है? और मजे की बात देखिए, बीजेपी की आईटी सेल और अंधभक्त प्रधानमंत्री से सवाल करने के बजाय कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं। यूट्यूबर ध्रुव राठी से सवाल कर रहे हैं। अरे भाई, ध्रुव राठी देश का प्रधानमंत्री है क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो सवाल भी उन्हीं से होगा कि आप क्या कर रहे हैं। देख लेना, आने वाले दिनों में इन सब चीजों का जिम्मेदार भी कांग्रेस को ठहरा दिया जाएगा और नेहरू गांधी की कोई पुरानी गलती निकाल ली जाएगी। मेरा मानना है कि इस संवेदनशील समय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश बहुत घिनौना काम कर रहा है और भारत सरकार को अब उसे उसकी औकात याद दिला देनी चाहिए। नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, संजय सिंह ने संसद में इस सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी। उन्होंने सीधा और तीखा सवाल दागते हुए कहा कि चलिए एक ऐसा बिल पारित करते हैं जिसमें छुआछूत को जड़ से मिटाने के लिए देश के जितने भी बड़े मंदिर, ट्रस्ट, बोर्ड और कमेटियां हैं, उनमें 80% आरक्षण हमारे दलित भाइयों के लिए हो। क्या सरकार यह हिम्मत दिखाएगी? पहले सुनिए, फिर इस पर विस्तार से बात करते हैं। समाज में छुआछूत को, बीमारी को मिटाने के लिए चलिए उठाते हैं कदम और अगले सत्र में एक बिल लेके आइए। जितने भी हिंदुओं की कमेटियां हैं, ट्रस्ट है, बोर्ड है, उन सारे ट्रस्ट और कमेटियों में 80% आरक्षण दलित, आदिवासी और पिछड़े हिंदुओं को दीजिए। मैं समर्थन करूंगा आपका, माला पहनाऊंगा आपको। आप पिछड़ों का भला करने की बात करते हैं, आप दलितों का भला करने की बात करते हैं। आपकी मातृ संस्था आरएसएस 100 साल तक आपने एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी, भी महिला को आज तक आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाया। आप दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों की आरएसएस के बारे में करने की बात करते हैं। बिल्कुल सही बात कही संजय सिंह ने। आपने अपनी मातृ संस्था आरएसएस के अंदर आज तक किसी दलित या किसी महिला को सर्वोच्च पद क्यों नहीं दिया? और आप बात करते हैं देश में गरीबों और आदिवासियों के भले की। यह ढोंग आपसे अब और नहीं हो पाएगा। मैं संजय सिंह की इस बात का पूर्ण समर्थन करता हूं और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो अंधभक्त बने बैठे हैं और हिंदू मुस्लिम के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों से नफरत पाल रहे हैं। याद रखिए, इस सरकार और इनकी संस्थाओं की मानसिकता सिर्फ और सिर्फ इनके निजी स्वार्थ पर टिकी है। इन्हें वक्त है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप हिंदू हैं या इनके अपने हैं। आज ये मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, कल यही लोग दलितों और पिछड़ों के खिलाफ जहर उगलेंगे। ये लोग फिर से वही पुरानी वर्ण व्यवस्था थोपना चाहते हैं जहां जातिगत बंटवारा होगा। आज संविधान की वजह से आप जितनी स्वतंत्रता से घूम पा रहे हैं, कल ये आपकी वो आजादी भी छीन लेंगे। इसलिए जाग जाइए, अपने लीडरों की मानसिकता समझिए। वे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। जिस दिन उनका काम निकल जाएगा या जरूरत पड़ेगी, वे आपको भी बलि का बकरा बना देंगे। वे सबसे पहले अपना भला सोचते हैं, आपका नहीं। नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आज एक ऐसा खुलासा किया है जिससे दिल्ली के सत्ता गलियारों में हड़कंप मच गया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा सवाल उठाया है कि आखिर पीएमओ के अंदर क्या चल रहा है। पवन खेड़ा ने महादेव नाम के एक बड़े फ्रॉड की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि इसमें कितने बड़े नाम शामिल हैं और किन किन की हिस्सेदारी है, इसका कच्चा चिट्ठा बहुत जल्द सामने आने वाला है।
सुनिए पहले, फिर विस्तार से बात करते हैं। अब पीएमओ में क्या चल रहा है ये कितना जानते हैं, कितना उसका हिस्सेदारी इनकी थी, क्या ऐप चल रही है, बहुत पात्र हैं। पीएमओ की कहानी लंबी है, बहुत जल्दी हम परतें खोल रहे हैं उसकी, क्योंकि अभी बहुत इंफॉर्मेशन आ रही है। ऐप में किसके परिवार के कौन लोग शामिल थे, बॉलीवुड के कितने लोग इस पूरे पीएमओ के प्रकरण में जुड़े हुए हैं, कितने उद्योगपति जुड़े हुए हैं, लंदन के, दिल्ली के, इंडिया के, अनेक सवाल हैं। लेकिन इन तमाम सवालों में कुछ कड़ियां कॉमन है। नवनीत सहगल उनमें से एक है। सबसे बड़ी भूमिका, सबसे बड़ा पात्र इस पूरे प्रकरण में, इस जंगल बुक में है, वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, हिरेन जोशी हैं। अभी हमें नहीं मालूम वो अंदर हैं बाहर हैं, आपको ज्यादा मालूम होगा। कहते हैं आपके पास आजकल मैसेज कम आ रहे हैं, मिस कर रहे होगे आप उन्हें। लेकिन जब ये परतें और खुलेंगी, ये देश हैरान हो जाएगा कि इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कार्यालय किस तरह के लोगों के कब्जे में आ चुका है, और वो लोग किस तरह के लोगों के कब्जे में। ऐसे ऐसे लोग जो विदेश में हवाला करते हुए हवालात में चले गए, वो लोग प्रधानमंत्री कार्यालय के इस हिरन के इतने नजदीक कैसे आए। ये देश की सुरक्षा का भी मामला है। वो ऐसा कार्यालय है जहां संदिग्ध लोगों को दूर रखना चाहिए, लेकिन वो कार्यालय संदिग्ध लोगों से भर गया है, संदिग्ध लोगों के कब्जे में आ चुका है। इसलिए ये खुलासे जरूरी हैं। इसलिए कितनी भी धमकियां आ जाए, कितने भी नोटिस आ जाए, ये खुलासे हम करेंगे। बिल्कुल सही बात की उन्होंने। पीएमओ देश का सबसे बड़ा और सुरक्षित कार्यालय है जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं। अगर उस कार्यालय में किसी ऐसे व्यक्ति की पहुंच है जिसके तार किसी अनैतिक गतिविधि या बड़े घोटाले से जुड़े हों, तो यह देश की सुरक्षा के साथ सबसे बड़ी चूक मानी जाएगी। कल को अगर देश की गोपनीयता की बात आ जाए तो इन लोगों का कनेक्शन देश विरोधियों से भी हो सकता है। लेकिन यहां सबसे गंभीर बात यह है कि हिरेन जोशी जैसे व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है जिन्हें प्रधानमंत्री जी का दाहिना हाथ माना जाता है। उनका नाम एक ऐसे ऐप के साथ जुड़ा है जो साइबर फ्रॉड और करोड़ों के घोटाले के घेरे में है। आपको यह बात शायद पता नहीं होगी क्योंकि गोदी मीडिया ने इसे आप तक पहुंचने ही नहीं दिया, लेकिन हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हम सच्ची पत्रकारिता में यकीन रखते हैं। क्या है यह पूरा महादेव ऐप और पीएमओ कनेक्शन का मामला? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर गहराई से रिसर्च करके एक पूरी वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा कारनामा देखकर आप हैरान रह जाओगे कि जो लोग अंधभक्ति में डूबे हुए हैं उनकी असल दशा क्या है। मोदी जी की एक रैली के दौरान उनके जुमले सुनने के लिए भारी भीड़ आई थी, लेकिन जैसे ही मोदी जी का भाषण खत्म हुआ और वो वापस गए, वहां एक अजीब ही नजारा देखने को मिला। रैली में सजावट के लिए जो गमले रखे गए थे, ये लोग उन्हीं गमलों को चुराकर अपने घर ले जाने लगे। देखिए पहले ये शर्मनाक वीडियो, फिर बात करते हैं। चोरी कर रही गमले, मोदी जी गए गमला चुराना शुरू कर दिया। लूट मची हुई है, लूट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। गाड़ी का नंबर लो। दोस्तों, मुझे तो यह सब देखकर हंसी भी आती है और तरस भी। असल में देश के इन तमाम अंधभक्तों की यही हालत है। किसी ने सच ही कहा था कि घर में खाने को दाना नहीं, लेकिन अकड़ ऐसी कि सरकार से सवाल करने वाले को हिंदू विरोधी बता देते हैं। इनके पास 2 वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं है, लेकिन जैसे तैसे हाथ में एक स्मार्टफोन आ गया है और उस स्मार्टफोन में इन्होंने ऐसे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर रखे हैं जहां दिन रात ऐसी फालतू और फर्जी खबरें परोसी जाती हैं कि सामने वाले का ब्रेन वॉश हो जाता है। उनका पूरा दिमाग सिर्फ देश में नफरत फैलाने में लगा दिया जाता है। उन्हें सच्चाई नहीं दिखती क्योंकि उनका दृष्टिकोण एक खास पार्टी के लिए फिक्स कर दिया गया है। अब चाहे उस पार्टी के नेता रेपिस्ट निकलें या भ्रष्टाचारी, इनके लिए वह पार्टी सर्वश्रेष्ठ है। इनके मन में एक डर बिठा दिया गया है कि अगर यह पार्टी नहीं रही तो देश का विनाश हो जाएगा, जबकि इन नादानों को यह नहीं पता कि यह देश सदियों से है और यह पार्टी तो अभी कल आई है। देश पार्टियों से नहीं, संविधान और एकता से चलता है। नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आप ये सब देखने के बाद चुप मत बैठना। अगर आपको किसी खबर या साजिश पर गुस्सा आया है तो अपनी पूरी भड़ास कमेंट बॉक्स में निकालिए और इस वीडियो को अंधभक्तों को शेयर कीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। और हां, हमारी पत्रकारिता पसंद आती हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है और आपसे जितना हो सके उतना आर्थिक सहयोग इस स्कैनर के माध्यम से जरूर कीजिए ताकि हम आगे भी सच्चाई के साथ खड़े रह सकें।